पीछे तो बनी है। हम खिलाएंगे। इसके साथ तो अच्छा लग रहा है, नंबर नहीं लग रहा चीनी का। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करती हूँ स्टार्ट। तो जी आज का ये व्लॉग कुकिंग और क्लीनिंग और डेली लाइफ से बिल्कुल हट कर के है। यहाँ इस व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे किचन टूल्स शेयर करूँगी जिनकी मदद से आप अपना कुकिंग टाइम भी कट कर सकती हैं और काफ़ी हेल्प होती है इन चीज़ों से, किचन में इन चीज़ों के रहने से। तो चलें झटपट स्टार्ट करते हैं। तो जी हम अपनी किचन में बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, ऐसे छोटी मोटे टूल्स यूज़ करते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसे स्मार्ट और बहुत यूनिक चीज़ें यूज़ करें। आजकल मार्केट में तो बहुत ऐसे चीज़ें आ गई हैं, ऐसी टूल्स आ गई हैं स्मार्ट, जो हमारी कुकिंग टाइम को और मैनेज करती हैं। तो यहाँ पर ये मैं लेके आई थी, ये मल्टी फंक्शनल चॉपर कह लीजिए चाहे ब्लेंडर कह लीजिए, ये बिल्कुल हैंड मिक्सर के जैसा है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें कद्दूकश भी हो सकती हैं, स्लाइस भी हो सकती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मिनटों सेकंडों में किस तरह प्याज को कट कर लिया था। तो जाहिर सी बात है प्याज इस तरह से जल्द कट हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए सलाद के लिए हो या फिर कोरमा, बिरयानी, किसी चीज़ में आपको बनाना है, कुछ आप बना रहे हैं तो वो आसानी से कट हो जाती है। तो आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ हैं तो इन चीज़ों में अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करती हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है और एफ़र्ट भी कम लगता है। तो ये देखिए मिनटों में यहाँ पर आलू के चिप्स कट के बिल्कुल तैयार हो गए थे। इवान हाथ पकड़ो, इवान। फिर क्या इसे बेसिक मसाला मैंने इसमें मिक्स किया और ये देखिए ये क्रंची सा आलू का चिप्स बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप चाय के साथ ले सकते हैं या फिर आप नॉर्मल खाने में भी इसे खा सकते हैं। तो बस आपकी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं कि आपके पास कौन ऐसी चीज़ें हैं। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छे किस्म की चीज़ है, यानी कि अगर जिन लोगों को पसंद नहीं है खाने में मुंह में इलायची, लौंग, इन सब चीज़ों का आना, तो यहाँ पर ये आप ले सकती हैं। तो इसके मंगाने से मेरी भी लाइफ बहुत आसान हो गई, क्योंकि हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं खाने में, गोश्त में, पुलाव में इस तरह से मुंह में इलायची का आना। तो मैं इसे इस तरह से इसमें जो गरम मसाले होते हैं इसे मैं जस्ट इसमें ऐड कर देती हूँ और ये जो है ये चला जाता है। आप पुलाव में इसे डाल दें या गोश्त में डाल दें, जिस भी चीज़ में आपको डालना है। और बस इसे बनने के बाद फिर इसे रिमूव कर दिया करें।
तो जी हमारे हर इंडियन किचन में, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि हर हाउसवाइफ हो, जो या वो इंडियन हो या वो पाकिस्तानी हो या किसी भी कंट्री से रिलेट करती हो, उसके किचन में एयर फ्रायर ज़रूर होगा। आजकल एयर फ्रायर का यूज़ दिन ब दिन काफ़ी बढ़ गया है। तो मैंने यहाँ एयर फ्रायर के लिए ये स्टिक मंगाई थी। ये शाशलिक स्टिक है या टिक्का स्टिक इसे कह लीजिए। छोटी सी क्वांटिटी में, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में अगर आपको टिक्का फ्राई करना है तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं। टिक्का बना सकते हैं, शाशलिक बना सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी होती है। और बस इसमें मसाला वगैरह लगाया और इसे बस एयर फ्रायर में डाल दिया। तो है ना कमाल की चीज़। दूसरी चीज़ है ये, तो ये आप छन्नी कह लीजिए या फिर हम केक वगैरह बेक करते हैं तो उसके लिए ये स्ट्रेनर बहुत यूज़ का और कमाल की चीज़ है। ये देखिए, मिनटों सेकंडों में इस तरह से सारा कुछ इसमें डालते गए और ये छन्नी इस तरह से काम कर गई। तो है ना जी स्मार्ट चीज़ें, स्मार्ट आजकल तो मल्टी फंक्शनल चीज़ें बहुत आ रही हैं। तो ये देखिए, ये है आपका जूलियन, जो हम जूलियन काटते हैं गाजर वगैरह, उसके लिए काफ़ी अच्छा टूल है। तो ये सब मैंने तेमू से भी ऑर्डर किया था। ये लंबा लंबा जूलियन कैरेट कट के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ऐसी ऐसी छोटी स्मार्ट चीज़ें, स्मार्ट फंक्शनल वाली टूल्स आपके किचन में हो तो किचन का क्या ही मज़ा है, काम करने में भी दिल लगता है। दूसरी चीज़ें आजकल, पहले से हम लोग इसमें बर्फ़ वगैरह जमाते थे या फिर चटनियाँ वगैरह स्टोर करते थे, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है निकालने में चटनियों को। आजकल मार्केट में इस तरह के प्लास्टिक के और मतलब आइस ट्रे वगैरह मौजूद है और डिफरेंट शेप की है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह की ऑर्डर की है। तो ये काफ़ी सही भी है और इसमें आप आइस अगर जमा रहे हैं या चॉकलेट बना रहे हैं या जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार कर रहे हैं तो ये काफ़ी आसानी से रिमूव हो जाती है और टाइम भी बचता है। और सही बात है कि अगर आप आइस वगैरह जमाते हैं और वो प्रॉपर तरीके से निकलती नहीं है ना, तो बंदा काफ़ी गुस्सा आ जाता है। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है इस तरह से, अगर वो जम जाए और निकले नहीं टाइमली तो वो उसमें भी काफ़ी मेहनत लगानी पड़ती है। तो यहाँ इस तरह की चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सही है, जाहिर सी बात है, आसानी से ये रिमूव भी हो जाती हैं और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आपके किचन को एक फंक्शनल किचन बनाती हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ होती है। तो चलें आगे व्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ। इमराना ने यहाँ पे कुकीज़ बनाई थी और ये देखिए, ये भी एक बड़ी कमाल की चीज़ है। ये आपको है, ये स्ट्रॉ है, तो ये भी डबल फंक्शन वाला है। यहाँ पे आगे छोटा सा ये स्पून दिया हुआ है और उसके साथ साथ ये स्ट्रॉ है। तो किसी भी चीज़ को अच्छे से ऐसे मिक्स कर सकते हैं और उसके साथ साथ ये स्ट्रॉ है तो हम पी भी सकते हैं इसको। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये भी चीज़। तो आगे बस व्लॉग को बढ़ाती जा रही हूँ मैं और ये व्लॉग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये देखिए, आजकल मार्केट में इस तरह के डिफरेंट टाइप के कटर्स मौजूद हैं जिससे डिफरेंट शेप की चीज़ें आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ये वेजीज़ बनाई थी। मैंने पोटैटो को सिंपल कट कर लिया था और उसके बाद इससे इस तरह से कट किया तो इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी हो गई थी और देखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहा था। तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरह से बच्चों को टिफ़िन वगैरह में वेजीज़ बना के दी जाए, घर की फ्रेश वेजीज़, और तो बच्चे भी इन सब चीज़ों से काफ़ी खुश होते हैं और टिफ़िन पूरा फिनिश करके आते हैं। आजकल गर्मियाँ हैं तो खजूरें बहुत पक रही हैं। और बस इसके साथ साथ ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये हैमर है। चिकन वगैरह को अच्छे से ये करने के लिए ग्रिल वगैरह में इसका यूज़ काफ़ी होता है। तो ये भी मैं छोटी मोटी चीज़ें जो है मार्केट से लेके आती हूँ। मुझे कुछ अच्छी चीज़ दिखती है इस तरह से तो मैं ले लिया करती हूँ। तो आपकी किचन को बिल्कुल
ऑर्गेनाइज बनाने के लिए, बिल्कुल स्मार्ट बनाने के लिए, कुकिंग टाइम को कट करने के लिए इन सब छोटी मोटी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप अपने किचन को फंक्शनल बना सकती हैं। तो यहाँ पर जो मैंने चिकन को हल्के से ये किया था, उसमें मैंने यहाँ पर बेसिक मसाले ऐड कर दिए, जस्ट हल्दी, मिर्च और उसके बाद धनिया पाउडर, कश्मीरी चिली, जिंजर गार्लिक, सॉल्ट और क्रश किया हुआ धनिया। तो यहाँ पर सब बस मैंने इसमें ऐड किया और इसे टिक्के की तरह इस तरह से लगा लिया था। चाहे इसे आप एयर फ्रायर कर लें या पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसे यहाँ पर फ्राई कर लें। तो नेक्स्ट चीज़ है, ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है, आइसक्रीम स्कूप है ये। तो इससे आइसक्रीम ही नहीं निकाली जाती है बल्कि पैनकेक्स एक साइज़ के बनते हैं, बिल्कुल एक बराबर। तो यहाँ पर इमराना रात में बना रही थी पैनकेक और मैं लेकर के आ गई कैमरा। तो ये देखिए एक साइज़ के पैनकेक यहाँ बन के बिल्कुल तैयार है। इससे आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें कट कर सकते हैं, जैसे राउंड शेप का तरबूज इससे कट किया जा सकता है, पपाया कट किया जा सकता है। तो चलें, दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।